देखिए, कांग्रेस में भी हम इस पे चिंतन कर रहे हैं, पर आधिकारिक रूप से पार्टी की लाइन तो तभी तय हो पाएगी जब हमारे पास कोई मॉडल ड्राफ्ट उपलब्ध होगा। वो चाहे उत्तराखंड का हो और चाहे केंद्र सरकार का। तो वो किसी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, केंद्र सरकार ने 2018 में लॉ कमीशन को इस मामले को रिफर किया था और 5 साल बाद अचानक फिर दोबारा लॉ कमीशन को इसके ऊपर बातचीत करने के लिए कहा गया है। तो लगता यह है कि केंद्र सरकार भी इस पे सीरियस है। अगर केंद्र सरकार अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाती है तो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड बेमानी हो जाएगा। ये दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो उन्होंने रिकमेंडेशन की होंगी उनको केंद्र सरकार अगर स्वीकार कर ले तो कुछ हो सकता है। पर जहां तक पार्टी की प्रतिक्रिया का सवाल है, पार्टी की प्रतिक्रिया तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हमारे पास विचार करने के लिए क्या मसौदा है ये उपलब्ध ना हो। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मेरे अपने कुछ विचार हो सकते हैं, जिसमें मैं पहली दो पुराने ऐसे एनेक्टमेंट्स की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक एनेक्टमेंट आया था CAA, कॉमन हमारा सिटीजनशिप के ऊपर, और उसको आए हुए बहुत साल हो गए हैं। अभी उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि उसके रूल्स ही नहीं बन सके हैं, और जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक वो लागू नहीं हो सकता। CAA के पीछे भी भावना ये थी कि हम केवल हिंदुओं को सिटीजनशिप देंगे। तो अगर हम केवल हिंदुओं को सिटीजनशिप देंगे और दूसरे लोगों को सिटीजनशिप ना देने की बात सोचेंगे तो वो एक्ट कभी भी लीगल एक्ट नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण एनेक्टमेंट हुआ NRC का, और आसाम में बहुत जबरदस्त उसकी डिमांड भी थी, और ये सोचा गया कि उससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, पर उसका जो एंड रिजल्ट आया वो अपेक्षाओं के विपरीत था। जिनको ये भगाना चाहते थे वो 20% रह गए, और जिनको नहीं भगाना चाहते थे वो 80% हो गए, और NRC भी एक तरीके से एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। 370 की बात भी बहुत जोर शोर से होती है, पर 370 में केवल कश्मीर घाटी के लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं हुए, बल्कि जम्मू के लोगों के अधिकार भी प्रभावित हो गए, लद्दाख के लोगों के अधिकार भी प्रभावित हो गए। अब तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो उसकी संवैधानिकता के ऊपर भी लगता है शीघ्र हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सुनने को मिलेगा। अब इसी तरीके का एक अधकचरा विचार ये UCC का है। हमारे यहां 370 तो समाप्त हो गई, पर 371 अभी बाकी है, और 371 से केवल फॉर ईस्ट के प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और साउथ के प्रदेश भी आच्छादित हैं। अगर हम 371 को रद्द किए बगैर UCC लाना चाहेंगे तो वो बेमानी होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत 371 से आच्छादित है, जिसकी संख्या 11 करोड़ भी हो सकती है और 14 करोड़ भी हो सकती है अगर सेंसस नहीं आए। तो 371 का तो पहले कोई हल निकालना पड़ेगा केंद्र सरकार को, तब वो लागू हो सकता है। और अगर हम 371 से आच्छादित क्षेत्रों को इससे बाहर रखते हैं तो हम कैसे मना करेंगे सिख समाज के अधिकारों के लिए, हम कैसे मना करेंगे क्रिश्चियन समाज के अधिकारों के लिए, हम किसी भी माइनॉरिटी के अधिकारों को किस प्रकार से मना करेंगे, संविधान में उसकी क्या व्यवस्था करेंगे, ये भी समझ में आने वाली चीज नहीं। जहां तक हिंदू समाज का प्रश्न है, हिंदू समाज का भी एक महत्वपूर्ण अंग, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, वो UCC के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, और उससे पूरे हिंदू समाज का, चाहे वो मिताक्षरी स्कूल को मानने वाला हो, चाहे दायभाग स्कूल को मानने वाला हो,
उसका कंपोजिशन बदल जाएगा। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और एक चीज जो सुनने को मिल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रही, शायद हिंदू समाज के महिलाओं को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी, और हिंदू समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, वो है लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करके लीगलाइज करने का। ये भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। भाजपा बहुत सारे काम बहुत जल्दबाजी में करती, कभी नोटबंदी कर देती है, कभी जीएसटी लागू कर देती है, और उसका देश के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। यूसीसी को कांग्रेस ने, भारत के संविधान ने स्वीकार किया है, पर एक आदर्श व्यवस्था के रूप में। जब तक समाज इतना विकसित ना हो जाए, जब तक समाज के अंदर सद्भावना इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हम सब लोग मिलकर कहें कि हाँ हम कुछ कॉमन चीजों को तय करते हैं, तब तक यूसीसी को लागू करने का औचित्य किसी भी लॉ कमीशन को ने उचित नहीं माना है, उसे उन्होंने औचित्यपूर्ण नहीं माना है। पर घटनाक्रम की तेजी को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी के रूप में इस पे एक नजर रखे हुए हैं, और हम समाज पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके समाज की राय लेके कांग्रेस की नीति को बनाएंगे। आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, इन सबको जो अधिकार हमने प्रदत्त किए हैं उनकी रक्षा करना कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। ये मैं कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप समझ सकता हूं।